देखिए वंदना पहला जो आपका है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला जो पद्यांश है इस प्रकार है कि तेजो असी तेजोमयी देहि, वीर्यम असी वीर्यमयी देहि, बलम असी बलममयी देहि, ओजो असी ओजोमयी देहि। तेजो असी यानी तुम तेज स्वरूप हो। हे ईश्वर या हे प्रभु, तुम तेज स्वरूप हो। वंदना, वंदना मतलब प्रेयर होता है। आप सुबह सुबह प्रेयर करते हैं भगवान से, बस वही चीज़ है। तो इसमें भी आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, तेजो असी, तुम क्या हो? तेज स्वरूप हो, यानी तुम में तेज है। तेजो इसलिए तेज, मई मतलब मुझको, देही मतलब धारण कराओ। हे प्रभु, आप तेज स्वरूप हो, इसलिए मुझको भी तेज धारण कराओ। वीर्यम असी वीर्यम मई देही, वीर्यम असी यानी तुम पराक्रमी हो, तुम पराक्रम स्वरूप हो या तुम पराक्रमी हो, इसलिए मुझको भी वीर्यम मतलब पराक्रम, देही मतलब धारण कराओ। कहते हैं कि हे प्रभु, तुम तेज स्वरूप हो, इसलिए मुझको भी तेज धारण कराओ। वीर्यम असी वीर्यम महि देहि, हे प्रभु तुम पराक्रमी हो, इसलिए मुझको भी पराक्रम धारण कराओ। बलम असी बलम मई देहि, तुम बल स्वरूप हो, बलम असी मतलब बल स्वरूप हो। हे प्रभु तुम बल स्वरूप हो, इसलिए मुझको भी बल धारण कराओ। ओजो असी ओजो मई देहि, तुम ओज स्वरूप हो यानी ओजवान हो, इसलिए तुम मुझको भी ओज धारण कराओ। एक बार पुनः इन सभी का अर्थ देख लीजिए। वंदना की गई है। प्रस्तुत मंत्र, आप पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत मंत्र हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। ईश्वर की वंदना करते हुए साधक कहता है, क्या कहता है? फिर आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे और लिखेंगे कि हे प्रभु तुम तेजवान हो, इसलिए मुझको भी तेज धारण कराओ। वीर्यम असी वीर्यम महि देहि, तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझको भी पराक्रम धारण कराओ। बलम असी बलम मई देहि, तुम बल स्वरूप हो, मुझको भी बल धारण कराओ। ओजो असी ओजो मई देहि, तुम ओज स्वरूप हो, इसलिए मुझको भी ओज धारण कराओ। इतना आप लिखेंगे। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर माँ अमृतम गमय। देखिए इसका अर्थ क्या है। अस्तो, अस्तो का अर्थ है बुराई, माँ मतलब मुझे, सत मतलब भलाई, गमय मतलब ले चलो। तमसो मतलब अंधकार, तमसह का अर्थ होता है अंधकार से, ठीक है। माँ मतलब मुझको, ज्योति मतलब प्रकाश, गमय मतलब ले चलो। मृत्युर माँ अमृतम यानी मृत्यु से अमरत्व की ओर, गमय मतलब ले चलो। देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे कि इसमें साधक जो है प्रार्थना करता है कि हे प्रभु अस्तो माँ सदगमय, मुझे अस्तो मतलब बुराई से, सदगमय सद मतलब भलाई की ओर ले चलो। माँ मतलब मुझे, हे देव या हे प्रभु मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे तमसो मतलब अंधकार से, ज्योतिर्गमय प्रकाश की ओर ले चलो, यानी अज्ञान रूपी अंधकार से मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर यानी अमरत्व की ओर, गमय मतलब ले जाओ। देखिए साधक क्या कहता है कि हे प्रभु मुझे, माँ मतलब मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। अंधकार कैसा? अज्ञान रूपी अंधकार से मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाओ। मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। इतना आप लिखेंगे। आगे देखिए। आगे तीसरा जो पद्यांश है इस प्रकार है कि यतो यतः समीहसे ततो नो अभ्यम कुरु, शनः कुरु प्रजा भयो अभ्यम न पशुभय। यतो यतः यानी जिस जिस से, यतो यतः का अर्थ है जिस जिस से, समीह से मतलब चाहते हो, ततो नो अभ्यम, ततो नो अभ्यम यानी उससे हमें निर्भय, कुरु मतलब कर दो, जिस जिस से चाहते हो
उस से हमें क्या करूँ, नो अभ्यम मतलब निर्भय निडर, कुरु मतलब कर दो, शनः अर्थात कल्याण, कुरु मतलब करो, प्रजा भयो मतलब प्रजा का, अभ्यम नह, नह का अर्थ होता है हमारी, पशुभ्य मतलब पशुओं का। अब देखिए इसका अर्थ देखते हैं क्या है। अर्थ देखिए, जो साधक है वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, यतो यतः, तुम जिस जिस से, समी हसी मतलब चाहते हो, ततो नो अभ्यम कुरु, उस से हमें नो अभ्यम मतलब निडर, कुरु मतलब कर दो। हे देव, तुम जिस जिस से चाहते हो, यतो यत मतलब जिस जिस से, समी हसे मतलब चाहते हो, तत्व मतलब उस से, नो अभ्यम मतलब निडर, कुरु मतलब कर दो। हे प्रभु, आप जिस जिस से चाहते हो उस से हमें निडर कर दो। सनह कुरु प्रजा भयो, अभ्यम न पशु भय, नह का मतलब है हमारी, हमारी प्रजा, भयो मतलब प्रजा का, सनह मतलब कल्याण, कुरु मतलब कर दो, हमारी प्रजा का कल्याण कर दो, अभ्यमम पशुभय, और पशुओं को भी अभयम मतलब निडर कर दो। कहते हैं कि हे देव, जिस जिस से चाहते हो उस से हमें निडर, कुरु मतलब कर दो। आगे कहते हैं कि हमारी प्रजा, न मतलब हमारी प्रजा का, सनह मतलब कल्याण, कुरु मतलब कर दो, और हमारे पशुओं को भी अभ्यम मतलब निडर कर दो। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। अगला जो चौथा पद्यांश है इस प्रकार है कि नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मम वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तन आवतु तद वक्तारम वतु, अवतु मां अवतु वक्तारम। देखिए इसका अर्थ क्या है। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्मणे मतलब ब्रह्मा जी को, त्वमेव यानी तुम ही, प्रत्यक्षम मतलब सामने, ब्रह्मासि मतलब ब्रह्म हो, नमो मतलब नमस्कार करना, त्वमेव यानी तुम ही, प्रत्यक्षम मतलब सामने, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, वदिष्यामि मतलब कहूँगा, वदिष्यामि का अर्थ होता है कहूँगा, ऋतं वदिष्यामि, ऋतं मतलब होता है सत्य, ऋतं मतलब सत्य, वदिष्यामि मतलब कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि, सत्यम मतलब सत्य, वदिष्यामि मतलब कहूँगा। देखिए ऋतं का यहाँ अर्थ कर लीजिए जो वास्तविक सच है, जो यथा स्थिति है, यानी जैसी स्थिति में जो सच है वो कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि और सत्य कहूँगा। तद मां अवतु, तद मां अवतु का अर्थ है, तद का मतलब होता है वह, माम का अर्थ होता है मेरी, अवतु का मतलब रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे। तद वह, वक्तारम अवतु यानी वक्तारम अवतु का अर्थ है वक्ता की, अवतु मतलब रक्षा करे, अवतु रक्षा करे, माम मतलब मेरा, अवतु मतलब रक्षा करे, वक्तारम मतलब वक्ता की। अब देखिए अर्थ की ओर हम चलते हैं। अर्थ आप लिख लीजिए पेंसिल से अपनी बुक पर, तो आपको आसानी होगा इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद निकालने में। देखिए कहते हैं कि नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मणे मतलब ब्रह्मा के लिए, या ब्रह्मा को नमो मतलब नमस्कार करता हूँ। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि, तुम ही, त्वमेव मतलब तुम ही, प्रत्यक्षम मतलब प्रत्यक्ष, ब्रह्मास्मि मतलब ब्रह्मा हो, ब्रह्मा को नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो। त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मम वदिष्यामि, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा वदिष्यामि मतलब कहूँगा। देखिए ब्रह्मणे मतलब ब्रह्मा को, नमो मतलब नमस्कार है, ब्रह्मा को नमस्कार है, त्वमेव मतलब तुम ही, प्रत्यक्षम मतलब प्रत्यक्ष, ब्रह्मस्मि मतलब ब्रह्मा हो, ब्रह्मा को नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा वदिष्यामि मतलब कहूँगा। आगे ऋतं वदिष्यामि, जो वास्तविक सच्चाई है,
वदिष्यामि कहूँगा, ऋतम मतलब वास्तविक सच्चाई, जो वास्तविक सच्चाई है, वदिष्यामि मतलब कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि जो सत्य है वो कहूँगा। तद अवतु तद वक्तारम अवतु, कहते हैं कि तदम अवतु यानी वह मेरी रक्षा करे, तद वक्तारम अवतु और वह वक्ता की भी रक्षा करे। हे ईश्वर आप मेरी रक्षा करो और वक्ता की भी रक्षा करो। अवतु माम, अवतु मतलब रक्षा करे, माम मतलब मेरी, मेरी रक्षा करे, अवतु वक्तारम और वक्ता की भी रक्षा करे। एक बार फिर से देख लीजिए, कहते हैं कि ब्रह्म ने मतलब ब्रह्मा के लिए नमो मतलब नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा वदिष्यामि मतलब कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि जो वास्तविक सच है, वदिष्यामि कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि सत्य कहूँगा, तम अवतु तुम मेरी रक्षा करो, तद वक्तारम अवतु और तुम वक्ता की भी रक्षा करो। अवतु माम मेरी रक्षा करो, अवतु वक्तारम और वक्ता की भी रक्षा करो। सत्यव्रतम यानी सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य परम यानी सत्य का आचरण करने वाले, कहने का तात्पर्य सत्य में हमेशा तत्पर रहने वाले। त्रिसत्यम यानी तीनों कालों में सत्य। सतस्य योनि, योनि का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान यानी जहाँ से जन्म लेते हैं। च सत्य यानी सत्य, च मतलब और, निहितम मतलब निहित है। सतस्य सत्यम त्रित सत्य नेत्रेम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, प्रपन्ना का अर्थ होता है प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं। अर्थ क्या दिया गया है कि सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, त्रिसत्यम त्रिकाल सत्य, सतस्य योनि सत्य को उत्पन्न करने वाले, योनि मतलब उत्पन्न करने वाले, निहितम च सत्य और सत्य में ही निहित रहने वाले, च मतलब और, सत्य मतलब सत्य में ही निहित रहने वाले, सत्य का व्रत करने वाले, सत्य में सदैव तत्पर रहने वाले, त्रिकाल सत्य और सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही सदैव निहित रहने वाले। सतस्य सत्यम सत्य के भी, सतस्य मतलब सत्य के भी, सत्यम सत्य, सत्य के भी सत्य, त्रित सत्य नेत्रम और सत्य के प्रवर्तक। हे सत्यात्मकम, हे ईश्वर, त्वाम शरणम प्रपन्ना हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। सत्य के भी सत्य, त्रित सत्य नेत्रम हमेशा सत्य के प्रवर्तक, हे ईश्वर, त्वाम मतलब हम आपकी शरणम प्रपन्ना शरण को प्राप्त हुए हैं। इतना आप लिखेंगे।